शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नजर एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह उसे जाकर बात कर सके। पार्टी में और कितने लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। अपनी तुलना वह दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है क्यों वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो, बात भी करना चाहती हो। ऐसे में ब्यूटीफुल लड़की उसे दोस्ती क्यों करेगी? यह सोचकर वह चाहते हुए भी पार्टी में उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अभी उसके बारे में ही सोच रहा है। वह जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो जो शायद जो शुरू हो सकता था यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वह हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान ही जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़के ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है, घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वह खामोशी से कॉफी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि ये मैं कहाँ फंस गई। काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊं। थोड़ी देर में वेटर आता है और उन्हें कॉफी सर्व करता है। कॉफी सर्व वेटर जब वापस जाता है तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफी में डालना है। उसकी यह बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उससे पूछ बैठती है, तुम कॉफी में नमक डालकर पियोगे, क्यों भला? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहां खेलना बहुत पसंद है। आज भी मुझे समुद्र के नमकीन पानी का स्वाद याद है। इसलिए जब भी मैं यह नमकीन कॉफी पीता हूं, मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूं, अपने शहर के बारे में सोचता हूं, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूं जो आज भी वही रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वह भी अपने घर, परिवार, बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चलता है और उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को यह एहसास होने लगता है क्योंकि जैसा जीवन साथी चाहिए वह लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह चाहती है, दयालु, सहनशील और सबका ख्याल रखने वाला। अगर वह उस शाम नमक डालकर कॉफी नहीं पीता तो शायद वह उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाती। और फिर क्या आखिरकार वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए? दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफी पसंद है। 40 साल के लंबे सफर के बाद एक दिन उनका वह खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। एक शाम लड़की पुरानी चीजों को देख उसे याद कर रही है, तभी उसे उनमें लड़के का लिखा एक खत मिलता है। माय डियर वाइफ, प्लीज मुझे माफ कर देना उसके लिए जो मैंने कभी तुमसे बोला था। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? उस टाइम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। जैसे कहा, उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी बता दी। लेकिन सच कहूं, उस समय मुझे यह पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के कितना करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझने लगो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब तो मैं मर रहा हूं तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूं, और सच ये है कि मुझे नमकीन काफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि यह तो मुझे नापसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाकर लाती हो तो मैं इसे ना चाहते हुए भी पी लेता हूं। इसी तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी बेस्वाद नमकीन कॉफी पी है। डियर, प्लीज मुझे माफ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जो भी तुमने मेरे लिए नमकीन कॉफी बनाई तब तुम्हें सच ना कहने के लिए।
सच में, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं कि उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वह कॉफी कभी भी नहीं पी पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़कर लड़की की आंखें छलक गईं। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफी पीनी शुरू कर दी। उसे ऐसे नमकीन कॉफी पीते देख जब भी कोई से पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो का जवाब होता, बहुत ही मीठा।